गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा मैं वापस रिपीट करता हूँ एपी के बारे में। सपोज हमको कोई सीरीज गिवन है 1, 5, 9, 13। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में हमने क्या देखा था? एपी में हमने देखा था कि जो डिफरेंस है हर दो टर्म के बीच का सेम रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 5 है, इसमें डिफरेंस हो रहा। सेकेंड टर्म में से हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म घटाया करो। बाद वाला टर्म में से पहले वाला, कोई भी दो टर्म है, बाद वाले में से पहले वाला टर्म घटाओ, मीन्स 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म को मैं जैसे A1 लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म को मैं A2 लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को मैं A3 लिख सकता हूँ, फोर्थ टर्म को A4, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन D से लिखेंगे शॉर्ट में, D। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 माइनस A1 कितना है 1, कॉमन डिफरेंस 4 आया। अब अपन देखो आगे देखते हैं क्या होगा। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म A3 कितना है 9 माइनस A2, A2 कितना है 5, 9 माइनस 5 4। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 13 माइनस 9 4। आप क्या देख रहे हैं? हर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज एन एपी सिंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो मैं कह सकता हूं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन मैं और सोल्व करवाता हूं, आप फिर प्रैक्टिस में लेंगे घर पर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th क्वेश्चन देखो। 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। चलो इतना ही ले लो। नेक्स्ट कंटिन्यू है सीरीज। तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए अपन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पहले वाला लगाया था। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हम कह सकते हैं एपी है, और फिर नेक्स्ट 4 टर्म निकालेंगे या 3 टर्म निकालने हैं। अगर एपी है तो यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, एंड इफ द गिवन सीरीज इज नॉट एपी देन यू नीड नॉट टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2। अब मैं साइड में सब्ट्रैक्ट करता हूं, सभी देखो 0.22। अब 0.2 लिखना है तो ये वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस के नीचे आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा, और ये है 10th प्लेस वाला, ये 10th प्लेस है तो 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस वाला आएगा। अब 100th प्लेस के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, 0 लगा दो, माइनस करो। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल 0।
0.02 0.02। अब अपन क्या करते हैं, A3 माइनस A2 निकालते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म। कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना तो यही करना है कि हमेशा कोई भी दो टर्म ले लो और बाद वाले में से पहले वाला करो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी गिवन है कि ये AP है, अगर कोई क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन है कि ये AP है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फिर आप कोई भी दो टर्म ले लो और बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर लो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन चेक करना हो तो फिर सबके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और सब सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है और AP है ये। तो A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 0.222 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, ये 1st प्लेस 0 है तो 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, ये 10th प्लेस 2, 100th प्लेस 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये 2 आ जाएगा 0 0। अब अपन क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाला आप नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम नहीं आ रहा था, ये AP है ही नहीं। तो अब ये इन दो के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करके क्या करना है, पहले से ही मालूम चल रहा है कि भाई AP नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं D A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अब ये AP नहीं है तो अपन को नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड नहीं करने हैं, इतना ही क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बुक का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 10 क्वेश्चन है A, 2A, 3A एंड 4A। अब अपन क्या करेंगे, सबके बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP है या नहीं। कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A माइनस A। अब देखो दोनों टर्म एल्जेब्रिक है टर्म है और दोनों लाइक टर्म है, तो 2A में से 1A जा रहा है, सिर्फ A, इसका मतलब 1A। 2A में से 1A जा रहा है तो कितना बचेगा 1A, A लिख लो। नेक्स्ट A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, दोनों लाइक टर्म है, 3A में से 2A जा रहा तो A बचेगा। नेक्स्ट A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म है A4, ये थर्ड टर्म है, तो फोर्थ टर्म में से मीन्स बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। 4A माइनस 3A तो A। अपन क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 टर्म इज सेम, सो इट इज एन AP। तो अपन लिखो यहाँ, सिंस कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP है। अब ये AP है तो अपन को नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तक है, हम 5th टर्म निकालेंगे, 6th टर्म निकालेंगे, 7th टर्म निकालेंगे। अब अपन को 5th टर्म निकालना है, तो आप 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, क्योंकि AP में क्या होता है, अगर अपन के पास कॉमन डिफरेंस हो, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म आपके पास है, आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म मिलेगा। इस प्रकार आप आगे से आगे टर्म निकाल सकते हैं। और यहाँ हमारे पास 4th टर्म गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द 5th टर्म।
So fourth term is 4a and common difference is a. 4a plus a 5a. फिफ्थ टर्म हो गया 5a. नाउ सिक्स टर्म a5 प्लस d मीन्स फिफ्थ टर्म में d जोड़ दो. 5a प्लस a 6a. अब a7 तो सिक्स टर्म में d जोड़ दो. 6a प्लस a 7a. ये हमने नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड कर लिए. ये क्वेश्चन पूरा होता है. I solve one more question. क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा डिफरेंस है, आप देखना. क्वेश्चन नंबर 11 a स्क्वायर a क्यूब a4. अब इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1. a स्क्वायर माइनस a. अब आपको सेपरेट करना है. यहाँ आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो. a स्क्वायर माइनस a करते हो, आप कहते हो a आ रहा है. फर्स्ट थिंग, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. दो टर्म है, दोनों टर्म लाइक होते हैं तो हम सेपरेट कर सकते हैं. अभी आप देख रहे हो a की पावर 2 है, ये a है. मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम रहना चाहिए. कैसे? जैसे एक 4x स्क्वायर है तो दूसरा 7x स्क्वायर. ये जो लिटरल पार्ट है हमने छोटी क्लास में पढ़ा है. ये जो लिटरल पार्ट है ये सेम रहना चाहिए. ये अगर सेम है तो ये लाइक टर्म्स होंगे, और लाइक टर्म्स होंगे तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. अदरवाइज दे विल रिमेन एज इट इज. अन्यथा वो ऐसे ही रहेंगे. तो अब ये a स्क्वायर माइनस a, दोनों लाइक टर्म कहाँ है? दोनों का जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम नहीं है. न्यूमेरिकल पार्ट तो सेम है. न्यूमेरिकल पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है. न्यूमेरिकल पार्ट तो हम कैसा भी होगा तो ऐड और सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर दो टर्म है, दोनों को आपको सेपरेट करना है तो उनका जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम होना चाहिए. यहाँ पर दोनों जो टर्म्स है वो लाइक नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट निकालता हूँ a3 माइनस a2. a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर. अपन क्या देख रहे हैं? ये दोनों टर्म भी लाइक नहीं है तो इसका ये सेपरेट हो गया, ऐसे ही रहेगा. अब अपन देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है. इट मीन्स दीज आर नॉट द टर्म्स ऑफ एन AP. d a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2. देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. ये AP नहीं है. अब एक क्वेश्चन में और सॉल्व करता हूं. क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं. √2, √8, √18, √32. सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं AP है या नहीं. कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 √8 माइनस √2. अब देखो √8 माइनस √2, ऐसे तो अपन को लग रहा है कि दोनों लाइक टर्म नहीं है. क्योंकि अगर कोई दो वैल्यू है रूट में तो रूट में दोनों वैल्यू अगर एक जैसा होगा तो वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. इसमें लाइक टर्म्स होंगे. अभी जैसे √8 है, देखो √8, तो √8 को मैं 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ. ये 2 × 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा. 2 2 जा 4 होता, 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रहेगा.
तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। अपन क्लास 9th में भी ऐसा समझे हैं कि √8 है, इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। तो √8 को 2√2 लिखा माइनस √2। अब देखो रूट वाला पार्ट एक जैसा हो, अगर दो टर्म्स हो, इफ देयर आर 2 or more than 2 terms and value in the root part is same, means they are like terms, and 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो 1√2 माइनस 1√2 बचेगा √2। आगे देखो a3 माइनस a2 √18 माइनस √8। अब देखो ऐसा कैसा 18 का देखो 9 × 2 18, मैं 9 को मैं 3 बार लूँगा तो रूट हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा 3, ये 2 अंदर ही रहेगा 3√2, और √18 का होगा 2√2, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2। a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, √13 का होता है 16 2 जा 32, 16 बार जाएगा तो 4√2 हो जाएगा 4√2, और ये हो रहा है 3√2। 4√2 में से 3√2 चला जाएगा तो √2 बच रहा है। अभी अपन क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी टू टर्म इज सेम, सो इट इज एन AP। सिंस D a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, देयरफॉर इट इज एन AP। अब ये AP है तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ 3 टर्म्स। 4 टर्म तक गिवन है, सबसे पहले 5th टर्म निकालूंगा तो a4 प्लस d। अब 4 टर्म हमारे पास देखो 4 टर्म की वैल्यू है ये वाला √32 4 टर्म, तो इसको मैं 4√2 लिख रहा हूँ सीधा, 4√2 प्लस √2 5√2। अगर 5 अंदर जाएगा तो 25 2 जा 50 √50। 6 टर्म 5th टर्म में d जोड़ो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 5√2 प्लस √2 6√2। अब 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 × 2 72, ये 72 हो जाएगा। a7 6 टर्म में d ऐड करो, 6√2 प्लस √2 7√2। अब 7 अंदर जाएगा, 7 7 जा 49, अब 49 2 जा 98 √98। अब और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, अब देख लेना आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सोल्व करना। √6 माइनस √3 करोगे, अब √6 में से कोई वैल्यू होल स्क्वायर नहीं बन सकती है तो √6 ही रहेगा, ये √3 रहेगा। अगला वाला √9 माइनस √6 करोगे तो ये सभी में जो कॉमन डिफरेंस निकालोगे सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो रूट में जो वैल्यू है उनका जो लाइक टर्म नहीं है, उस वजह से सेम नहीं आएगा कॉमन डिफरेंस, तो ये AP नहीं बनाते हैं। वैसा का वैसा जो 14 क्वेश्चन है, a स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इनमें भी आप देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर करो 9, तो इनका भी जो कॉमन डिफरेंस d आ रहा है सेम नहीं आ रहा, तो ये भी लाइक टर्म, ये भी AP नहीं होगा। नेक्स्ट वाला भी देखो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आपको चेक करना है। हमारा ये 5.1 हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ, जो हमने पिछली वाली क्लास में थोड़ा पढ़ा था, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगली क्लास में भी रिपीट करूँगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। हमने देखा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, जो एक सीरीज है और उनका जो कॉमन डिफरेंस अपन देख रहे हैं, वो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो इट मीन्स इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। और हमने क्या देखा था, जैसे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 है, वो A है, सेकेंड टर्म है A2, वो होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें अपन कॉमन डिफरेंस D जोड़ देता हूँ मैं,
फर्स्ट टर्म में मैं अगर कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देता हूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाता है। अब थर्ड टर्म निकालना है तो जो सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है उसमें मैं एक कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देता हूँ, मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d। अब देखो a1 a2 क्या आ रहा है a प्लस डी, a3 क्या आ रहा है a प्लस 2d। यहाँ कितना कम आ रहा है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 आ रहा है 2d। थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d आ रहा है। अब जैसे मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूँ, a प्लस 2d है उसमें d और जोड़ेंगे तो a प्लस 3d आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे में अगर 10th टर्म निकालना चाहता हूँ तो a प्लस 90 होगा। a कम आ रहा है, एक डिफरेंस d कम आ रहा है। फोर्थ टर्म निकाल रहे हो a प्लस 3d आ रहा है, सेकेंड टर्म निकाल रहे हो a प्लस 2d आ रहा है। तो ऐसे 10th टर्म निकालोगे तो a प्लस 9d आएगा। वैसे वैसे a 100 निकालोगे तो क्या आएगा a प्लस 99d। अब a प्लस 99 है तो a 100 टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस, इसको मैं 100 माइनस 1 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस 100 माइनस 1d कर सकता हूँ। अगर मैं nth टर्म निकालना चाहता हूँ, nth टर्म, तो मैं क्या करूँगा, तो जहाँ 100 है वहाँ मैं n लिख लेता हूँ। आई विल गेट द nth टर्म। कहने का मतलब a की कम होगा तो a प्लस n माइनस 1d। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। कोई भी nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको nth टर्म की वैल्यू सीधी निकल जाएगी। ये अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, एक a n है, एक a है, एक n नंबर ऑफ टर्म्स, ये nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स और ये कॉमन डिफरेंस, ये 4। अब 4 में से अगर कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन दे रखा होगा तो आप फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा मैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, कुछ मैं करूंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।